बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। ऑडियो लीक्स के अंदर हर गुजरते दिन के साथ एक नया मोड़ सामने आ रहा है। बड़ी अहम बात यहाँ पे ये है कि किसी भी सियासतदान ने अब तक ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि वो आवाज़ें उनकी नहीं हैं। सिक्योरिटी रिस्क भी है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिक्योरिटी रिस्क तो इतना बड़ा है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने शायद कल भी बात की थी कि इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क जो था वो जूलियन असांज ने आया था, उसने जब केबल्स लीक आउट की थी, उसमें भी ऑडियो की ऐसी चीज़ नहीं थी, थोड़ी सी टेप्स थी, तो एक हंगामा खड़ा हो गया तो उसके पीछे दुनिया पड़ गई थी। मतलब यह है कि जब आप लोगों के घरों के अंदर जाके झांकने की कोशिश करोगे, बल्कि झांकोगे, जब आप लोगों के घरों के अंदर ट्रांसमीटर लगाओगे, उनके टेलीफोन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आलात फिट करोगे, जब उनके अपने दरवाज़ों के की होल्स के ऊपर कैमरे फिट करोगे, जब बाहर एक गाड़ी खड़ी करके उसमें हाई लेवल ट्रांसमीटर लगा के उसके अंदर से चीज़ें फिट करोगे, तो फिर आपका घर भी कभी भी सेफ़ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो काम करता है ना, ये IB का हेड नहीं करता, ये जो काम करता है ISI का चीफ नहीं करता, ये जो काम करता है MI का चीफ नहीं करता, ये कारिंदे करते हैं। और कारिंदे पूरे मुल्क में फैले होते हैं, और बड़े मुल्क में जो फैले होते हैं उनके पास ये सारे आलात मौजूद होते हैं, और उनका किसी वक्त भी किसी लम्हे जो है ईमान जो है वो ख़त्म हो सकता है। और फिर जब आप ये समझोगे कि मैंने अपना उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मैंने कुछ चीज़ें भेजनी है, या मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स के कुछ लोगों के अंदर देखना है, या मैंने मुखालफिन की टेपें करनी है ताकि आपको किसी तरह ब्लैकमेल कर सकूं, तो फिर ये एक रास्ता खुल जाता है। अब रास्ता खुल गया। असल मतलब ये है कि कल हमने इस पर बात कर ली थी, ये सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क तो है ही है। ज़ाहिर बात है, अब उसमें इंटरनेशनल किस्म की गुफ्तगू भी हुई होगी, उसमें हमारी सिक्योरिटी मामला पर भी गुफ्तगू हुई होगी। एक असल मामला ये है कि क्या पाकिस्तान के इस वक्त जो वहाँ पर रियासत का बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस में किस किस्म का हो रहा है? आप खुद सोचें कि लीक रायवंड के बिजनेस को प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिस्कस कर रही है। यानी आप मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक फैमिली बिजनेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में किसी और शख्स को ये फैसिलिटी हासिल है कि उसका सामान भारत से आ रहा था, आधा आ गया था, पाबंदी लग गई, और उसके बाद हुआ ये कि उसका रुक गया? लेकिन क्या हर बंदे को मरियम नवाज का दामाद होना चाहिए उसके लिए, या मरियम नवाज का बेटा होना चाहिए, या उसका भतीजा होना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर का रिश्तेदार होना चाहिए कि उसका केस अहम तरीन यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिस्कस हो? और फिर उसके बाद बात ये निकले कि नहीं यूं नहीं सागदार साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप उनके साथ जो चाहे कर लें, वो ऐसे करने के माहिर हैं। इसका मतलब है कि आपने ऐसे लोगों को खास तौर पे रखा हुआ है। फिर पूरे का पूरा रियासत ये बताती है कि आइन, कानून, उसूल, मायारात, इवन सियासी पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं। 4 या 5 बंदे बिठाओ और सियासी पार्टी को आप डिफाइन करो, इतने लोगों को हम निकाल देंगे, इतने लोगों का सेवा मंजूर कर लेंगे, इतने को रहने देंगे। फिर अहम तरीन बात, जिससे ज़्यादा तकलीफ दे बात है, वो ये है कि आपने कहा कि इमरान खान जो है उसका जो हेल्थ कार्ड है उसको बंद कर। बिल्कुल, ये वाला भी मरीम नवाज ने ये भी कोट किया कि जो सेहत कार्ड वो वाहिद इमरान खान का इनिशिएटिव है जिस पे उनको कौम की बैकिंग हासिल है, तो उसको ही खत्म कर दें। पहली बात है, एक तो उन्होंने मान लिया। मैं आपको बताऊं, मैं हेल्थ कार्ड के बारे में बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और अपना इलाज कराया, और लाखों रुपए के बिल। हमारे एक दोस्त हैं, फौत हो गए, सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हुए हैं, काजी आफाक, उनका ओपन हार्ट सर्जरी थी, वो नेशनल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर गए और वो जाकर उन्होंने कार्ड दिखाया। बिल्कुल, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार में था। तो ये ऐसा चीज़ थी कि जो पाकिस्तान जो था एक ऐसे इंटरनेशनल वेलफेयर स्टेट के स्टेटस पे आ रहा था। अब आपकी सियासी दुश्मनी इतनी गंदी है, आप अंदर से इतने करीब मंजर हो, आप अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के अंदर लोगों को अस्पताल से बाहर मरने देना चाहती हो। मतलब आपसे जालिम कौन सा चेहरा होगा पाकिस्तान का जितना चेहरा मरीम नवाज का जालिम चेहरा है? कि आप कहते हैं कि हेल्थ कार्ड बंद कर दो, और ताकि लोग जो हैं तुम्हारे उसी तरह एमए अस्पताल के दरवाजे के बाहर, सर्विसेज अस्पताल के दरवाजे के बाहर ये मुख्तलिफ स्ट्रेचर में पड़े हों, मक्खियाँ उनके मुंह पे बनाती हों, और अचानक जनाब शहबाज शरीफ साहब दौरे पे जाएं, वो इसको सस्पेंड करें, उसको सस्पेंड करें, पानी पिलाओ तो ये करो, तो चूना लगाओ तो फलां करो। आप क्या चीज़ हो? आपसे तो फिरौन जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे। यानी फ़िरौन के बारे में हज़रत मूसा ने जब कहा कि इससे आप अज़ाब नाज़र नहीं करें, तो अल्लाह कहता है वो लोगों को खाना खिलाता है, वो लोगों के साथ मेहरबान है, मैं कैसे उसको करूँ? आप तो इतने जालिम हो कि लोगों को कसम से मरने, ये चेहरा है आपका।
बिल्कुल, सियासत इतनी जालिम नहीं होनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि जिससे आम आवाम का फ़ायदा होना है वो इनिशिएटिव ही ख़त्म कर दो, सेहत कार्ड को उड़ा दो, क्योंकि इमरान खान को बैकिंग मिल रही है। इमरान खान का हम जिक्र कर रहे हैं तो इमरान खान की भी एक ऑडियो लीक सामने आई। अब यहाँ भी इमरान खान की ऑडियो, अब इमरान खान की ऑडियो जो है उसने कम से कम एक, जिस तरह वहाँ साबित हुआ कि हिरासत में का, वहाँ ये साबित हो गया कि कम से कम एक बात तो तय हुई कि एक ख़त था। ख़त की इंटेंसिटी क्या थी, कैसी थी। अब उसमें कहता है कि उसने कहा कि डिमाश करो, कि सफ़ीर ने कहा कि डिमाश करो। अब इमरान खान वहाँ कहता है कि नहीं, हम इसको पॉलिटिकली प्ले करें। ये पॉलिटिशियन का पूरा राइट होता है कि जब वो उसको पॉलिटिकल प्ले करना चाहता है। तो कल पहली बात तो ये थी कि आपने क्या किया। आप अगर आज ये ख़त सामने आ गया है तो इसका मतलब है कि उस वक्त उसने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उसको ओपन करना चाहिए था। अवाम जो है ना, इन सबको पता था कि ख़त की लैंग्वेज पब्लिक सुनना पसंद नहीं करेगी, पब्लिक इमरान खान के हक़ में हो जाएगी, यही वजह हुआ। इसीलिए इमरान खान का जो ख़त आया है वहाँ पर उसका सामने है, उसके अंदर डिस्कशन उसकी पॉलिटिकल है कि हम इसको कैसे पॉलिटिकल प्ले कर सकते हैं। ये दुनिया पूरी में होता है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा हम खेलेंगे इसके ऊपर, तो खेलते हैं सियासतदान। सियासतदान और क्या करता है, लेकिन सियासतदान एक नेचुरल मौजूद थ्रेट से खेल रहा है ना। अच्छा, उसमें एक और बात है कि इमरान खान ने उसको बड़ा रूटीन में लिया। सबसे पहले अमूमन रूटीन में लिया जाता है, लेकिन जब उसके साथ उसको अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट तो रजीम चेंज हो रही है, तो देन ये रियलाइज कि ख़त तो वाकई ठीक था। वरना नॉर्मली ये बात मेरे प्रोग्रामों में बार बार मुख्तलिफ फेडरल सेक्रेटरीज ने कहा है, हमें भी बताया कि ऐसे ख़त आते रहते हैं। अमेरिका आपको शुरू से गालियां देता आया है, देता चल, हमें नहीं, दुनिया पूरी में। मैंने इंदिरा गांधी की साइकिल लीक जो है निकाल के दी थी, वो जो उन्होंने लीक्स करते हैं, उसमें बाकायदा कसेंजर ने लिखा है द इंडियंस आर बास्टर्ड एनीवे। बल्कि इंदिरा गांधी को कहा, दिस बिच विल सर्टनली नॉट टेल टू its countrymen that we have not given her the warm reception। तो ये फिक्रे तक इस्तेमाल किए गए। अब ऐसे मामलात के अंदर आप खुद देखें कि अगर किसी भी तौर पर ये ख़त आता तो इमरान खान ने तो रूटीन ख़त देना था। एट द एंड ऑफ द वे मसला यह है कि उसने उसको पॉलिटिकल प्ले किया और प्ले कर लिया, पॉलिटिकली प्ले कर लिया। लेकिन इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तो हमने इस पर खेला ही नहीं है और अब खेलूँगा। ये बात सही है। देखिए ना, अब तो बहुत खेला जा सकता है ना। अब तो कहेगा ये आओ इस लीग को खोल के साबित करो, आओ चलाओ मुझ पे मुकदमा, आओ निकालो इस खत को। अब तो वो खेल सकता है। ये लीग इमरान खान के हक में गई है। ठीक है, लीग्स का ओवरऑल ये नहीं फ़ायदा अगर जो हम देख रहे हैं तो वो इमरान खान को ज़्यादा हो रहा है। सिक्योरिटी रिस्क की हमने डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी इजलास भी बुला लिए, अभी इजलास अभी हुआ है, अभी देखिए क्या कोई नतीजा पता निकलता है कि नहीं निकलता है, जारी इजलास है। अब मुझे ये बताइए कि इस सिक्योरिटी इजलास के अंदर क्या निकलेगा। एक अलामिया सा आ जाएगा, लोगों को बताएंगे, माथे से पसीना पूंजेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, सिक्योरिटी और कैमरे आ जाएंगे और ज़रा स्कैनर्स आ जाएंगे, थोड़ा सा और देख लेंगे, मेज़ों के नीचे झांकेंगे, अंदर से वो डाल हो सकता है मेज़ों को जानते जानते को पता नया आदमी नया औलिया लगा के चला जाए, तो फिर क्या होगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है कि लगाते लगाते कोई और ही ना लगाते, क्योंकि पता नहीं है कौन लगा रहा है, कहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैकर ने तो क्या सिर्फ सियासतदानों की मेरे पास ऑडियो टेप्स नहीं हैं, बहुत सी और अहम शख्सियात की टेप्स भी हैं, कुछ और सामने आ सकता है। बहुत ज़्यादा हमारी भी इतलात सही हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी हैं, प्राइम मिनिस्टर और के विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बैंकर्स हैं, ताजर हैं, ख़वातीन हैं बहुत सारी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कि बाकी क्या डिबेट होती है। अभी सिक्योरिटी इजलास जारी है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जब तक आप ये मेरा ख्याल है वीडियो देख रहे होंगे तब तक आ चुका होगा रिजल्ट, हम शेयर करेंगे वो भी आपके साथ। फॉर नाउ इस सेगमेंट के अंदर इतना ही, अगले सेगमेंट में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।